नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों धनु लव राशि फल फरवरी 2025। फरवरी का महीना प्रेम का महीना है। प्रेम का वो महीना जिसमें वैलेंटाइन डे है, जिसमें किस डे, हक डे, विशेष रूप से बहुत सारी स्थितियां केंद्रित होती हैं। तो क्या धनु राशि वाले जातकों को इस महीने में प्यार मिलेगा? नो कॉन्टैक्ट का पार्टनर रिटर्न लौट कर आएगा? चार्ट को देखो और समझो आपकी आपके साथ में सबसे ज्यादा पीड़ित स्थिति क्या रही। कुछ लोग मुझसे ये भी कहे हैं कि गुरुजी धनु राशि वाले जातक आखिर इनके साथ में ऐसा हो क्यों रहा है, इनके रिलेशन क्यों बिगड़ रहे हैं। मित्रों एक बात ध्यान रखना, धनु राशि वाले जातक ये भी जान लें कि वर्तमान के समय में जिसे वो लाइक कर रहे हैं वो उनके लिए अच्छा है। संबंधों में वर्तमान का समय ज्यादा अच्छा है, पहले का नहीं था। 22 जनवरी से पहले आपको ये बात बता दूं कि मंगल आपके अष्टम स्थान में थे, कर्क राशि में नीच के मंगल थे, जिसके चलते धनु राशि वाले जातक थोड़े से घमंडी और हठी भी रहे हैं और इनके निर्णय जो हुए हैं वो निर्णय इनके अच्छे नहीं रहे हैं। सीधी बात ये भी है, अब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है तो कुछ तो उसको खोना पड़ेगा, कुछ पाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यहां पर इस चार्ट को देखो। सबसे पहले आपको बता दूं कि धनु राशि गुरु की राशि, गुरु आपके छठे भाव में आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि दे रहा है। ये कहने की बात यह है कि ये रोगों को तो नष्ट करते ही हैं गुरु, लेकिन साथ ही साथ आपके कर्ज को बढ़ने से ये रोक रहे हैं वर्तमान समय में, पहले नहीं वर्तमान की बात कर रहा हूं। एक और खास बात, धनु राशि वाले जातक को यदि आप लाइक कर रहे हैं या फिर आप धनु राशि के हैं, वन साइड आपका लव है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, जिसको आप लाइक कर रहे हैं, जिसे बहुत ज्यादा आप चाहते हैं, वो व्यक्ति वर्तमान के समय में अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो आप ये जानिए कि वर्तमान का समय 17 फरवरी तक आपके लिए ज्यादा लकी है, क्योंकि द्वितीय स्थान में अभी सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। यहां पर धन स्थान पर मंगल की दृष्टि है, इसलिए व्यापार बिजनेस में भी आपकी ग्रोथ होगी, व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और विशेष रूप से इस समय में एक उच्च सफलता आपको मिल सकती है। मित्रों वहीं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं, 27 जनवरी के बाद से आप इस स्थिति को देखें और आप ये समझें कि अभी जो समय आ रहा है आगे का वो आपके लिए ज्यादा लकी है। आपको ये बात बता दूं कि 7 फरवरी से पहले पहले 3 राशियों के वृश्चिक राशि में पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। विशेष रूप से धनु राशि में पार्टनर रिटर्न वापसी करेंगे। तो धनु राशि गुरु की राशि है, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि धनु राशि का सबसे पहला संबंध, सबसे पहला पार्टनर यहां पर 7 फरवरी से पहले लौटेगा, वो होगा मेष राशि का। धनु राशि का दूसरा संबंध जो विशेष रूप से रिटर्न वापसी करेगा वो होगा मिथुन राशि का। और तीसरी स्थिति में आपको बता दूं, धनु राशि के अगर संबंध मकर राशि में है तो धनु राशि का मकर राशि का भी पार्टनर 7 फरवरी से पहले रिटर्न वापसी करेगा, जिसमें यदि नो कांटेक्ट चल रहे हैं तो ये स्थितियां अनुकूल होंगी। एक बात और ध्यान रखें, धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान का समय लिविंग रिलेशनशिप के लिए काफी अच्छा रहेगा। लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम, रोमांस ज्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में भी काफी एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। मंगल सप्तम स्थान में है तो मैरिड लाइफ में यात्राएं बहुत होंगी, मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ेगा। लेकिन मंगल सप्तम स्थान में अगर पार्टनर की कुंडली में है, आपकी कुंडली में है, तो आपके संबंधों में बहुत प्रेम झलकेगा, बहुत स्थितियां अनुकूल होंगी। संतान के सुखद योग बन रहे हैं, संतान की प्राप्ति होगी। आगे चलकर आपके लिए जो आने वाला समय है वो भी ज्यादा लकी होगा। ध्यान रखिएगा, धनु राशि वाले जातकों को केवल इतना बता देना चाहता हूं कि मंगल का सप्तम स्थान में आना और शुक्र का चतुर्थ स्थान में आना मतलब सीधी सी बात है कि इस समय में आपको ग्रोथ मिल रही है।
इस फरवरी और मार्च का महीना भी आपके लिए ज्यादा लकी होगा। आपका खर्चा मकान के ऊपर हो सकता है, कोई दुकान आप ले सकते हैं। सप्तम स्थान में मंगल के होने से भूमि लाभ की ज्यादा संभावना रहती है। विशेष रूप से कोई भूमि का आपको लाभ होने वाला है। पैसा यहां पर कोई रुका हुआ आपको मिलने वाला है। ये स्थितियों में 100% आपको लाभ मिलने वाला है। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। यदि कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित केस चल रहा है तो उसमें वर्तमान के समय में 17 फरवरी से पहले आप विजय हो सकते हैं, लेकिन 17 फरवरी के बाद उतने अच्छे चांस नहीं रहेंगे। एक और खास बात, धनु राशि वाले जातकों को प्यार में धोखा बहुत मिला है, इस बात का ध्यान देना। धनु राशि वाले जातक ने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ किया है, पार्टनर की बात को मानकर भी चलता है, तब भी पार्टनर उसकी वैल्यू नहीं करता, तब भी पार्टनर उसकी भावनात्मक स्थिति को नहीं समझता। मैं केवल आपको इतना बता देना चाहता हूं, यदि आपकी धनु राशि है तो आप ये जानिए कि जो वर्तमान का समय चल रहा है वो पार्टनर के द्वारा आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है। पार्टनर इस समय में ये देखने को मिल रहा है, वर्तमान में आप ये स्थिति को देख रहे हैं, पार्टनर यदि दूसरे रिलेशन में है तो वो आपको 100% इस समय में आपको पता चल जाएगा कि पार्टनर आपके साथ में धोखा कर रहा है। पार्टनर आपको कहीं ना कहीं पार्टनर आपको ब्रेकअप करना चाहता है, पार्टनर आपके रिलेशन में नहीं रहना चाहता। ये सारी चीजें 7 फरवरी से पहले क्लियर हो जाएंगी, ये बात भी जान लेना आप। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, लिविंग रिलेशनशिप में वर्तमान में कुछ चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी। क्या कि आप पार्टनर से मिलना चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर आपसे दूरियां बना रहा है। ये चीज वर्तमान में देखने को भी मिल रही है, लेकिन 7 फरवरी के बाद ऐसा नहीं होगा। पार्टनर आपसे मिलेगा, आपके साथ में समय बिताएगा, ये स्थितियां रहेंगी। मैरिड लाइफ का व्यक्ति थर्ड पार्टी रिलेशन में जा सकता है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। अब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि थर्ड पार्टी में पार्टनर वो जा सकता है जो मैरिड लाइफ में है। मैरिड लाइफ का संबंध यदि थर्ड पार्टी में पहले से है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सामाजिक स्तर में बहुत ज्यादा इसके कारण आपका मान सम्मान की हानि हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक और खास बात, यहां पर शनि की जो द्वादश पर दृष्टि पड़ रही है, ये दृष्टि अच्छी नहीं। इससे कुछ अच्छी इसलिए नहीं है कि इस समय में आपके स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम रह सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि अकारण दुर्घटनाओं की शंकाएं बढ़ी रहेंगी, बुरे सपने आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो दुस्वप्न आपको आ सकते हैं। इस समय भगवान शिव को शमी पत्र चढ़ाएं। दुस्वप्न नाशिनीम धान्यम शमी पत्रम शुभामतिम, बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाइए, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। वहीं आपको बता दूं, तीसरे स्थान में शनि, और शनि के साथ में जो योग चल रहा है, शनि यहां पर बैठे हुए हैं, तो शनि आपके भाग्य भाव को देख रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपका भाग्य तो मंद ही है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्युता, मंद आपका भाग्य तो मंद पड़ गया है। आप धनु राशि के हैं, परिश्रम बहुत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपको कुछ सफलता नहीं मिल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपका जो शनि कुंडलीगत बैठा हुआ है वो आपको शुभ फल नहीं दे रहा है। और अगर आपकी कुंडली में यह दोष बना हुआ है तो आपके रिलेशन भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप अपने रिलेशन को लेकर काफी समय से यदि पीड़ित चल रहे हैं तो मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराएं। फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से और कुंडली के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। एक और खास बात मित्रों, पंचम स्थान में बैठे हुए हैं मंगल, विशेष रूप से मेष राशि का मंगल सप्तम स्थान में है। यह आपके लिए एक अच्छा भी योग है कि शनि की दृष्टि पंचमस्थ पड़ रही है, तो आप ये देखेंगे कि पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगेगा, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, ये स्थितियां ज्यादा केंद्रित रहेंगी। तो ऐसी स्थिति वर्तमान में ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको ये भी बता दूं कि यह समय थोड़ा नेगेटिव जरूर है,
लेकिन यही समय आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। पढ़ाई से थोड़ा मन भटकेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये 100% मान लीजिए कि इस समय में पढ़ाई से आपका मन भटकेगा, आपका मन नहीं लगेगा ज्यादा, लेकिन प्रेम की ओर आपका मन ज्यादा भागेगा। आपका मन ज्यादा किसी के साथ में विशेष रूप से यात्रा करने का होगा, घूमने का होगा। आपके मन में ऐसी इच्छाएं इस महीने में ज्यादा होंगी। हम ये कह सकते हैं कि धनु राशि के लिए ये महीना ज्यादा लकी इसलिए रहेगा क्योंकि इस महीने में आपकी यात्राएं ज्यादा होंगी। लेकिन 17 फरवरी के बाद आप ये भी ध्यान रखना कि सूर्य शनि की युति होगी और ये सीधे आपके भाग्य भाव पर दृष्टि देंगे, तो इस समय में आपके जॉब के लगने की संभावना ज्यादा रहेगी। कोई नया व्यापार यदि इस समय में आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। मैं आपको केवल इतना कहूंगा कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य स्थान अच्छा है, सूर्य मजबूत है, बली है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। एक और खास बात, धनु राशि वाले जातकों के रिश्ते जनवरी से जो चीज देखने को मिल रही है, मैं आपको बता दूं 29, 30 और 31 दिसंबर में ज्यादा ब्रेकअप हुए हैं धनु राशि के। इसके बाद जनवरी के महीने में ये चीज ज्यादा देखने को मिली है कि छोटी छोटी बातों को लेकर धनु राशि में बहस बहुत ज्यादा हुई है और यहाँ पर अष्टमस्त मंगल ने मैरिड लाइफ को भी बिगाड़ा है। मैरिड लाइफ में विवाद देखे गए हैं, रिश्ते खत्म भी हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो यदि आप धनु राशि के हैं तो एक उपाय आपको बताना चाहूंगा, उस उपाय को आप फॉलो करें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो गुरु दीक्षा ले लें, और आप धनु राशि के हैं तो गुरु के बीज मंत्र का जप करिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौमशा गुरुवे नमः। कोई थर्ड पार्टी का व्यक्ति यदि आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा पीड़ित करता है, बार बार आपके रिलेशन में पीड़ा दे रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप एक मीठे पान में 3 लौंगे उस व्यक्ति के नाम से 3 लौंगे अपने घर से लेकर और उसमें मीठे पान में लगाइए और उस पान को आप किसी कांटे वाले वृक्ष के पास में छोड़ दीजिए। ऐसा करने से वो व्यक्ति जो थर्ड पार्टी का है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो पीड़ित होगा। अब यहां पर मैं एक और बात बता दूं, थर्ड पार्टी में इस समय में धनु राशि के रिलेशन ज्यादा देखने को मिलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप धनु राशि के हैं तो 17 फरवरी से जो योग बनेगा वो आपके लिए भाग्य के विशेष रूप से बली का होगा। उस समय में आपका भाग्य आपका बहुत ज्यादा साथ देगा, आपके रिलेशन में प्रेम तो ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ राहु शुक्र के साथ में माता पिता के साथ में कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि पारिवारिक स्थिति में बहस ज्यादा होगी। आपकी पत्नी की या आपके पति की बहुत ज्यादा बहस होगी और परिवार में झगड़े होने की संभावना इसमें ज्यादा रहेगी, जिसके चलते रिश्ते टूटने की संभावनाएं केंद्रित होंगी। भूमि से संबंधित विवाद सामने आ सकता है।